देखिए आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ यूनिट डिजिट, अंतिम संख्या। जब किसी सॉल्यूशन में देखते हैं कि अंतिम संख्या क्या होती है। सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है इसका, उसके अंतर्गत आते हैं 0, 1, 5 और 6। तो सबसे पहले इन 4 नंबर्स के लिए पढ़ते हैं। जैसे 0 है, 0 के पावर कुछ भी होगा उसके लास्ट में डिजिट क्या आएगी 0, या 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा, 0 किसी भी चीज से, किसी भी संख्या से गुणा होगा, अंतिम संख्या 0 आ जाएगी। वैसे एक की पावर कुछ भी होगा, एक की घात कुछ भी होगा, अंतिम संख्या 1 आ जाएगी। इसी तरह 5 और 6 में। तो फर्स्ट रूल क्या है, 0, 1, 5, 6 इनकी पावर्स कुछ भी हों, ऑड हो, इवन हो, कितने भी नंबर्स हो, उनकी लास्ट डिजिट सेम रहेगी इन 4 नंबर्स के लिए। अब सेकेंड हम पढ़ेंगे, अब देखेंगे ये क्वेश्चन है 2 की पावर 34, 4 की पावर 5, 6 एंड 5 की पावर 6, 7 एंड 6 की पावर 7, 8। अब ये देखा तो तुमने कि 2, 4, 5 और 6। गलत हो गया क्वेश्चन। हाँ अब देखेंगे ये क्वेश्चन है 2 की पावर 34, 4 की पावर 5, 6 एंड 5 की पावर 6, 7 एंड 6 की पावर 7, 8। इसकी लास्ट डिजिट कुछ भी हो, इसकी कुछ भी हो, इसमें 0 का फैक्टर देखना है। 5 की लास्ट डिजिट 5 एंड 6 की लास्ट डिजिट 6, 6 5 जा 30। यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 आ गई। अब ये 0 कभी भी मल्टीप्लाई करेगा, इसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी 0। तो किसी भी क्वेश्चन में यदि 0 फैक्टर आ जाता है और वो मल्टीप्लाई में है तो उसकी लास्ट डिजिट क्या आ गई 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड रूल है 4 एंड 9। फोर के लिए क्या होता है, जब भी 4 की पावर ऑड वैल्यू होगी, जब भी 4 की पावर ऑड वैल्यू होगी और इवन वैल्यू होगी, जब भी 4 की पावर ऑड वैल्यू होगी तो इसकी लास्ट डिजिट 4 आएगी, और 4 की पावर इवन वैल्यू होगी तो लास्ट डिजिट 6 आएगी। ठीक है, ऐसी सेम क्वेश्चन में 9 है, 9 की जब ऑड होगी पावर तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, क्या लास्ट डिजिट, और इसकी जब इवन होगी पावर तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 9। ये रूल होता है 4 एंड 9 के लिए। 4 और 6 के लिए ये रूल होता है कि 4 की पावर ऑड वैल्यू लास्ट डिजिट इज 4, अंतिम संख्या 4 आएगी। 4 की पावर कोई भी इवन वैल्यू, कोई भी इवन या सम, और इसे कहते हैं विषम। ठीक है, कोई भी विषम संख्या होगी तो 4, सम संख्या 6। ऐसे 9 के लिए, विषम के लिए 1 और सम के लिए 9। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देख लें, इसका एक एग्जांपल देखेंगे 7, 8, 4 टू दी पावर 6, 8, 9। तो उसकी जो अंतिम संख्या होगी, अंतिम संख्या वो कितनी होगी। अब देखो ये लास्ट में 4 है और इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैसी है, ऑड है, विषम है। ठीक है, एक विषम। ठीक है, 4 की जब भी विषम संख्या पावर में होती है या घात में होती है तो उसकी अंतिम वैल्यू क्या आ जाती है 4। ठीक है, सॉरी यहां पे थोड़ा देख लीजिएगा, ये उल्टा लिख गया है, 9 और 1 होगा।
ये देख लीजिएगा 9 और 1, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था। अब देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं 7 8 4 टू द पावर 4 6 2, यहाँ क्या आ जाएगा 6। क्यों? क्योंकि ये कैसी वैल्यू है, ये है हमारी सम संख्या और ये 4 है। 4 की पावर जब भी सम संख्या होती है तो लास्ट डिजिट 6 आ जाती है। ये है हमारा सेकंड रूल। ये दोनों रूल काफी आसान है और बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। अब देखेंगे थर्ड रूल। अब जैसे एक क्वेश्चन, इसमें देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे 4 9 की पावर 2 4 की पावर 3 9 की पावर 4 एंड 9 की पावर 100 तक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है ये 9 की पावर 100। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले 4 की वैल्यू अलग कर लीजिए, 9 की वैल्यू अलग कर लीजिए। 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 5 डैश 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 4 की पावर 9 ये होगी। अब अलग कर लीजिए 9 की वैल्यू, 9 की पावर ये प्लस में जाएगा, 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 एंड डैश 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 9 की पावर 100। अब इसमें देखिए यहाँ पे 4 की पावर 1 3 5 ये सब क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या इसकी घात में है। और यहाँ पे क्या है, ये सम संख्या, इसकी घातों में क्या है, सम संख्या। अब देखिए जब भी 4 का कोई विषम संख्या पावर में होती है या घात में होती है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, अभी एक रूल में आपको बताया था मैंने सेकंड रूल में, उसकी विषम संख्या क्या हो जाती है, उसकी विषम संख्या हो जाती है क्या 4। और जब भी 9 की वैल्यू इवन में होती है तो उसकी विषम संख्या क्या हो जाती है 9। ठीक है, तो इस पे देखेंगे, इसको पहले इरेज कर देते हैं, पहले 4 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 डैश 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 50 टर्म्स पे आ जाएंगे। कितने 50 टर्म्स पे, 50 टर्म। ठीक है, ऐसे ही 9th के लिए, ऐसे ही इस 9th के लिए क्या आ जाएगी 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 डैश 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 9 की पावर 100। इसका क्या हो जाएगा 9, इसकी ऑड वैल्यू है तो 1, ये सम वैल्यू है, सम संख्या क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 डैश 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 50th टर्म तक, 50 बार तक। तो इसको जब करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 50 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू 50। दोनों एड में है, दोनों प्लस में है, तो 200 प्लस 50 250। तो लास्ट डिजिट क्या आ गई 0, अंतिम संख्या क्या आ गई 0। ऐसे इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने पूरा विस्तृत तरीके से समझा के दिखाया है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको बहुत शार्ट में करेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी। वहां पे जैसे ही देखेंगे 50 0 एंड 0 0 आंसर। ठीक है, अब देखिए तीसरा रूल पढ़ेंगे हम अंतिम संख्या निकालने का। तीसरे रूल में क्या है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आसानी से इसके बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तीसरे रूल के अंतर्गत 2 3 7 और 8 2 3 7 8 ये 4 नंबर्स आते हैं तीसरे रूल के अंतर्गत। ठीक है, इन 4 नंबर्स में से सबसे पहले 2 का देखेंगे। 2 का जब निरूपण करेंगे तो देखेंगे कि जब 2 की घात 1 होगी तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 2 के घात लास्ट में 1 होगा तो लास्ट डिजिट 2 आ जाएगी। वैसे 2 के घात में 2 होगा तो लास्ट डिजिट 4 आ जाएगी। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी लग रहा होगा इसमें क्या दिक्कत है, 2 के घात 2 4, 2 के घात 3 8, नॉर्मल सी चीजें। लेकिन जब सवाल करेंगे ना यही कंसेप्ट वहां यूज होगा। देखिए ऐसे 3 के लिए 8
4 के लिए 6, ऐसे 3 के लिए ये सबको पता होगा 3 9 7 1, 7 9 3 1, 8 4 2 and 6, ये हो गए। अब देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, उसमें समझ में आएगा आपको क्या है। ठीक है, तो पहले नंबर के क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे 2 की पावर 37, ये एग्जांपल है 2 की पावर 37, इसमें लास्ट डिजिट बतानी है, लास्ट डिजिट अंतिम संख्या बतानी है। ठीक है, लास्ट डिजिट बतानी है, 2 की घात 37। अब देखेंगे इसकी लास्ट वैल्यू देखेंगे। अब ये 4 से बड़ी है, यदि 1 2 3 और 4 होता तो डायरेक्ट हमें पता था टेबल से और रख देते, लेकिन ये 4 से बड़ी है संख्या। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कि ये 4 से डिवाइड करके देखेंगे, इस पूरी वैल्यू को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे, 37 भागे 4 कितनी बार में जाएगा, 9 टाइम्स, और शेष कितना बचेगा 1। ये जो शेष होगा ना, यही हमारा रिपीट वैल्यू होगी, यही क्या होगी, यही एक रिपीट वैल्यू होगी। इसी में देखेंगे 1 आया, अब 2 की पावर कुछ ना लिख के 1 रख देंगे और लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी 2। सबसे पहले 4 से फैक्टर करना है, यदि पूरी, अब यहाँ पे क्या है 1 शेष आया, अब यहाँ पे यदि यहाँ पे 36 होता, एक कंफ्यूजन है, यहाँ 36 होता तो क्या करते, इसके लिए क्या करेंगे 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे 0 शेष आ रहा है, शेष से मतलब है हमें शेष 0 आ रहा है, तो 2 की पावर 0 रखेंगे, ये ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे जैसे ही शेष 0 आएगा, जहां पे शेष 0 आता है वहां 2 की पावर 4 रख के देखेंगे, ये आसानी से कर लेंगे। और उसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी 6, इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी 6, इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी 6, ये हमारा आंसर। ये चीज है, अभी और से सवाल करेंगे, देखेंगे आसानी से तो समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, ये लीजिए, थोड़ा सा और लेंदी करते हैं, 2 दी पावर 58 76। अब क्या करेंगे, इसकी अंतिम संख्या निकालने के लिए, इसकी अंतिम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले इस पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करने से रहे हम, इतना समय थोड़ा ना है, वहां हम कंपटीशन के पेपर दे रहे हैं, इतना समय थोड़ा ना है कि पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करने लगे। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 से भाग जाने का नियम होता है, लास्ट की 2 संख्या 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए, तो लास्ट की 2 संख्या को 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, शेष कितना आएगा 0, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। जब ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी तो हमने क्या था, जब शेष 0 आए 2 की घात क्या रख देंगे 4 रख देंगे, और आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 6। अभी हम सिर्फ 2 संख्या के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, सब के लिए सवाल करेंगे और देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे बेसिक नियम हो गए हैं, अब हम करेंगे सवाल, बहुत सारे सवाल हैं जो आपको बताएंगे। अब 3 के लिए कर लेते हैं, चेक 3
थर्ड नंबर के लिए 3 के लिए चेक करते हैं। अब 3 की पावर कोई भी संख्या ले लीजिए, 4, 2, 5, लेकिन भाग 4 का ही रख के देखना है। अब इसमें 4 का भाग, तो हमने क्या कहा था, लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए, 25, 4, यहां से शेष कितना आ जाएगा 1। जब भी 4 का भाग देंगे तो 3 की घात 1, 3 इज दी लास्ट डिजिट। इतना आसानी से हो गया। इसमें एक प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान टॉपिक है। लेकिन यदि इसकी प्रैक्टिस छोड़ देंगे, रूल पढ़ के आप इसके बारे में सोच लेंगे, देख लेंगे, नहीं होगा, भूल जाएंगे यार क्या 4 से भाग देना था, क्या करना था, क्या शेष आना था, सब भूल जाते। इसलिए इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे आप 2-4 बार, 15 से 20 क्वेश्चंस लगा डालिए, आराम से इससे हो जाएगा। इसमें और भी थोड़ा क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन टीचिंग एग्जाम्स और छोटे मोटे स्टेट एग्जाम्स के लिए इतना सफिशिएंट है। देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस इससे बनते हैं, इससे रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चंस, वो हम अगले इसके पार्ट में करा देंगे, ठीक है। तो इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं, मिलते हैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमने पढ़ लिया इनके तीनों नियम और तीनों के रिलेटेड कुछ सवाल कर लिए। अभी इससे कंसेप्चुअल सवाल और भी आते हैं जो रेलवेज वगैरह के एग्जाम में भी और कुछ अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपके सी टेट वगैरह में पूछे जाते हैं, टेट में पूछे जाते हैं, यूपी टेट में पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ऐसे कंटेंट आपको देते रहेंगे। हम बेसिक लेवल से मैथ को देखते हैं। आपको बहुत सारे चैनल हैं, अच्छे अच्छे टीचर मेरे गुरु रहे हैं, लेकिन वो एक लेवल मेंटेन करके अपने आप को पढ़ाते हैं, उनको इतना टाइम नहीं है। हम क्या करते हैं, मैथ को बेसिक से आपको कंप्लीट कराएंगे, एक एक टॉपिक लेके, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट्स हैं वो आते हैं, वो आपको नहीं मिलते कहीं, वो आपको हम कराएंगे। और हम शुरू कर रहे हैं, सब चीज़ काफ़ी कुछ करा देंगे आपको। ओके, धन्यवाद, टेक अप।